शस्त्र चलाना हमको आना चाहिए। हर प्रकार के शस्त्रों का प्रशिक्षण हमारा होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पे हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। आज हिंदू राष्ट्र नेपाल की मांग हो रही है। आज समय आ गया है, हम सब एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर के अपने राजा से भी बात करें। हम आपके लिए संघर्ष करने को तैयार हैं, मगर राष्ट्र कैसा होना चाहिए? राष्ट्र में हमारी मांगों को स्वीकारता होगी या नहीं होगी? क्या इसी प्रकार से जिहादी ताकतें बढ़ती जाएंगी 18 का बच्ची पैदा करके? क्या ऐसी घुसपैठी बढ़ते चले जाएंगे? उनको देश से बाहर किया जाए। यहाँ पे भूमि खरीदने का अधिकार यहाँ के लोगों का होना चाहिए। भूमि बेचने का अधिकार यहाँ के लोगों का होना चाहिए। जो हमारी प्राचीन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, सनातनी, जैन, बौद्ध, उनका होना चाहिए। ये जो बाहर से अरबी लोग आके बैठ गए और जो ईसाई लोग आके बैठ गए, इनको यहाँ पे भूमि खरीदने का अधिकार और बेचने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इनके शिक्षण संस्थान यहाँ पे नहीं होने चाहिए। हमारे शिक्षण संस्थान होने चाहिए, हमारे गुरुकुल होंगे। हम आपके लिए संघर्ष करेंगे अपने राजा के लिए, पर हमारा भी काम होना चाहिए। हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लागू हो, हमारे शास्त्र पढ़ाए जाए, हमारी शिक्षा यहाँ पे दी जाए, उनकी शिक्षा बंद हो, उनको रहना हो रहे वरना कहीं और जाए। ये सब शर्तें हमारी होनी चाहिए। और ये नेपाल बहुत वीरों की भूमि है, कभी गुलाम नहीं हुआ। ये नेपाल का इतिहास रहा है, नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ। 1814 और 1815 में अंग्रेज आए थे, बहुत प्रयास किया नेपाल को गुलाम बनाने का, नेपाल को गुलाम नहीं बना पाए। यहाँ पे एक कंगला किला है, वहां पे युद्ध हुआ था और वहां पे जो भक्ति थापा जी थे, उन्होंने मोर्चा संभाला था एक छोर से। 70 सैनिक थे उनके पास किले में, नेपाली 70 सैनिक थे, अंग्रेज 1000 थे। 1000 अंग्रेजों का पूरा सफाया कर दिया था उन्होंने। 70 सैनिकों ने, 70 नेपाली योद्धाओं ने 1000 अंग्रेजों को मारा था। उनका लाड उस समय गवर्नर जनरल उसका नाम जेलेंस्की था, वो भी मार दिया गया था। इतने वीरों की भूमि आई है। पानी हो चुका। 70 नेपाली सैनिक 1000 अंग्रेजों को मारते हैं, 5-5 मोर्चों पर युद्ध करते हैं एक ही समय में। सिक्किम की साइड से हमला किया अंग्रेजों ने, गोरखपुर की साइड से हमला किया अंग्रेजों ने, बहराइच की साइड से हमला किया अंग्रेजों ने, देहरादून की साइड से हमला किया अंग्रेजों ने। सारे मोर्चों पे एक साथ युद्ध किया और अंग्रेजों को जीतने नहीं दिया। ये वीरों की भूमि है, ये चाहे क्या नहीं कर सकते। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है और सनातनी अगर एक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और उसके बाद भारत भी बन जाएगा। पहले एक तो बने। हम सबको एकत्रित होने की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है और मिलकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। और यही समय है, आज नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। नेपाल वीरों की भूमि रही है। जब तिब्बत से युद्ध हुआ 1856 और 1855 में, तिब्बतियों की 1 लाख की फौज थी और नेपालियों की केवल 35,000 की फौज थी। तिब्बत हारा, नेपाल जीता और तिब्बतियों ने पेंशन दी, टैक्स दिया। उस समय 10,000 रुपए वार्षिक उन्होंने टैक्स दिया और तमाम शर्तों को स्वीकार कर नेपाल। इससे पूर्व में भी 1788 और 1792 में तिब्बतियों से युद्ध हुआ, तब भी नेपाल ही जीता था। नेपाल वीरों की भूमि है। यदि नेपाली चाह लेगा तो हिंदू राष्ट्र निर्माण को कोई रोक नहीं पाएगा। तो सभी हमारे नेपाली भाई बंधु मिल करके शपथ लें, वचन लें कि नेपाल को इन विदेशी ताकतों से बचाना है, इन जिहादियों से बचाना है, ईसाईकरण से बचाना है, आपके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको बचाना है, वहां के लोगों को जागरूक करना है, वहां पर जाकर धर्म का प्रचार करना है
पहाड़ों पर भी धर्म की स्थापना करनी है। यदि पहाड़ आपके मजबूत हो गए, आपके पहाड़ी लोग मजबूत हो गए, तो पूरा नेपाल आपका मजबूत हो जाएगा और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हिंदुओं का नरसंहार आज 7 महीने बीत जाने के बाद भी बांग्लादेश में करवा रहा है जमाते इस्लामी नाम का संगठन। तो शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आप सोच रहे हो जमाते इस्लामी ईरान का होगा, इराक से आया होगा संगठन, अफगानिस्तान का संगठन होगा, तालिबान का संगठन होगा। वो संगठन भारत का है, दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, 50 देशों में प्रतिबंधित है, 13 इस्लामिक देशों में प्रतिबंधित है जमाते इस्लामी। भारत में खूब फल फूल रहा है, पूरे देश का तख्ता पलट करवा दिया और पिछले 7 महीनों में लाखों हिंदुओं के कत्ल हुए हैं, लाखों हिंदू बेटियों के बलात्कार हुए हैं, हजारों के नहीं हुए। भारत से संचालित हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बांग्लादेश जा करके उनकी सहायता नहीं कर सकते थे हिंदुओं की। समझ में आता है आपकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, आपकी डिप्लोमेसी काम कर सकती थी। आपकी डिप्लोमेसी काम की होती तो आज 6-7 महीने बाद भी वहां उनका नरसंहार नहीं हो रहा होता। आपने जमाते इस्लामी पे अगर कंट्रोल किया होता, उनके पदाधिकारियों को अंदर किया होता, ये तो आपके हाथ में था, वो भी नहीं किया आपने। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी आपने देखा पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, लिबरल सरकार थी, आज एक कट्टरवादी इस्लामिक सरकार ने पूरे अफगानिस्तान पे कैप्चर कर लिया। जो भारत का साथ देता था कभी कभी अफगानिस्तान, अब वो भारत की खिलाफत करता है। बांग्लादेश में लिबरल सरकार थी जो भारत का साथ देती थी, उसमें तख्ता पलट हो गया और किस प्रकार से वहां पे एक निरंकुश कट्टर इस्लामिक सरकार बन चुकी है और फल फूल रही है और भारत कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये जमाते इस्लामी जो बहुत बड़ा संगठन नहीं है इनका, उससे बड़ा संगठन है। इनके पास में तबलीगी जमात, देवबंद, ये सब भारत में है और इनका अगला टारगेट ये हमारा नेपाल है। ये जो इनकी संख्या बढ़ रही है, 18-18 बच्चे पैदा करके जो इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, यदि हम नहीं जागे, यदि हम सजग नहीं हुए, यदि हमने कोई बड़े प्रयास नहीं किए, तो आने वाला 10 साल 15 साल बहुत ही खतरनाक सिद्ध होंगे। आगे कुछ करने की स्थिति में हम नहीं रहेंगे। तो निवेदन है, सब लोग एक हो जाओ। रक्षा शस्त्र और शास्त्र से होती है। शस्त्र चलाना हमको आना चाहिए, हर प्रकार के शस्त्रों का प्रशिक्षण हमारा होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पे हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा, आत्मरक्षा करनी पड़ेगी, अपने देश की रक्षा करनी पड़ेगी, अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करनी पड़ेगी। उसके लिए शस्त्रों की प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। साथ ही हम शास्त्रीय रूप से हम मजबूत हैं, हमारे पास हर सवाल का जवाब हो। वे अपने बच्चों को, 5 साल का बच्चा होता है, मदरसा भेजना शुरू कर देते हैं। वे अपने मजहबी किताबों को अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। और हम, हमारे बच्चे श्री राम कितने भाई थे ये नहीं बता पाते, कितने वेद हैं, वेदों के नाम नहीं बता पाते, हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या है ये नहीं बता पाते। क्या संघर्ष करेंगे, कैसे संघर्ष करेंगे? किसी से पूछो आपका धार्मिक ग्रंथ क्या है, पूछ के देखिए। कोई कहेगा गीता, कोई कहेगा रामायण, कोई कहेगा उपनिषद। हमारा जो मूल धार्मिक ग्रंथ है वो वेद है, कोई वेद का नाम नहीं लेता। और वेदों को जानना तो दूर कर, नाम ही नहीं लोग जानोगे। हम वेदों को जाने, हम सनातन को जाने, अपने त्योहारों को जाने,
अपने आप को जाने कि आप क्या हो। आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि आप कौन हो, आप बताओगे मैं तो रमेश चंद्र हूं। रमेश चंद्र आपका नाम है, आप कौन हो? तो वैदिक विद्वानों के सत्संग को सुनिए, अपने जहन में उसको उतारिए और स्वाध्याय करिए, आर्ट ग्रंथ। अपने आप को शारीरिक और बौद्धिक रूप से यदि आप मजबूत बनाएंगे तभी आगे आप अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। अभी होली की बात हो रही, हमारे यहाँ फरहा खान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, वो बोली पिछले हफ्ते होली छपड़ियों का त्योहार है, मवालियों का त्योहार है। उनसे कोई कहने वाला नहीं है, वो भारत में थी इसलिए बोल पाए। यदि वो ईरान में पैदा हुई होती तो नग्न होकर प्रदर्शन कर रही होती कि हमको भी जीने का अधिकार है, हम अपने कपड़े अपने मन से पहनेंगे, हिजाब वाली मान्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, या फिर तंबू बन के घूम रही होती। या तो तंबू बन करके पूरा कवर होकर घूम रही होती, या ईरान इराक में होती तो प्रदर्शन कर रही होती। भारत में है तभी उनको कहने का अधिकार था, बैठ जाओ ये डिजाइनर कपड़े, फैंसी कपड़े पहनने का अधिकार है, बोलने की आजादी है, टीवी में आने की आजादी है। किसी इस्लामिक देश में होती तो कोई आजादी नहीं होती। ये प्रश्न हमको इन विधर्मियों से करना चाहिए, खुली डिबेट करनी चाहिए। उसके लिए हमको स्वाध्याय करना पड़ेगा, अपने नेताओं से पूछना पड़ेगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में, वो हम नहीं करते। अभी होली पे कितना चिंता जारी की आर्य जी ने, और किस प्रकार से हम अपने त्योहारों को गंदा कर रहे हैं। शराब नशा कितना अधिक बढ़ गया है, और हम अपने त्योहारों पे नशा कर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में आया है यत् बुद्धि लिम्बन मत्कारी दृश्यते, यत् बुद्धि लिम्बन मत्कारी, जो पदार्थ बुद्धि का नाश कर देते हैं मादक कहलाते हैं, मादक पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। हम अपने आप को काबू नहीं कर सकते हैं, यदि ख्याल तो नहीं करना चाहिए। अगर नहीं भी काबू कर पा रहे तो कम से कम अपने त्योहारों को तो छोड़ दें। अपने त्योहारों पे तो ये मांस मछली और शराब इत्यादि नशा ना करें, और त्योहारों पर हम और अधिक कर लेते हैं। ये सब बड़ी जागरूकता का विषय है। यदि हम इस पे काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा।